पहलगाम में एक वाक़या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिशियल विज़िट पे अबर पहुँचे ही थे अनकरा, मैं भी उनके साथ था। तो हमने फिर ऑब्वियसली एक्टिव कांटेक्ट रखा वज़ारत ख़ारजा से, और सारी दुनिया ऑब्वियसली फोकस उधर था, और हमने भी अकॉर्डिंगली सुबह अगले मॉर्निंग को रात 3 बजे हमने फ़ाइनल किया, और सुबह फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमने फिर एक स्टेटमेंट जारी की। और हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ देता हूँ और मैं रिकॉर्ड पे भी रख देता हूँ। We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. ये वो डॉक्यूमेंट थी जो अब पब्लिक में है और मोफा के वेबसाइट पे भी है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हाउ थिंग्स विल मूव। अगले दिन हम वापस पहुंच गए, तो शाम उनकी मीटिंग पहले क्वार्टरली थी, 11 बजे सुबह मोदी साहब उधर से वापस आ गए सऊदी अरेबिया के ट्रिप से, और एज़ एक्सपेक्टेड टू आवर ग्रेट सरप्राइज़ वो उन्होंने मीटिंग तो लेट की, कोई अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, और जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उनकी तरफ से एज़ यूजुअल बड़े अजीब किस्म के, डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यानी वाक़या उधर हुआ, कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई शवाहिद या कोई चीज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है कि उसको लिंक किया जाता, लेकिन एक्शंस लेने का मतलब है कि आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो हुकूमत की तरफ से एक्शन लिए उसी रात को, तो हमने फिर अगले दिन ही सुबह मीटिंग का कॉल की, इसकी अपनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और उसमें अस्करी और सिविल क़यादत सब मौजूद थी। तो उसमें फिर हमने जो तफसील से मैं जाए बगैर ऑब्वियसली जो फैसले किए वो मैं समझता हूँ कि हमारे अपना इस ऑनरेबल हाउस के नोटिस में होने चाहिए। जो पहला इन्होंने हमारे ऊपर वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसको इन अबेंस रखा, तो आज भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि ये ट्रीटी है और ट्रीटी में लिखा हुआ है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर इसको अमेंड करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर कोई आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी आर्बिट्रेशन है। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। तो ये कोई 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से यानी ख़तो ख़ताबत हो रही है। वो एक सेपरेट चैप्टर है, अगली भी शायद मई की 8 तारीख है, कोई जो रिस्पांस जानी है। तो ये इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, जिसको इन अबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर, ये शायद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ऐसी वाटर के ऊपर ऐसी ट्रीटी है जिस पे सिर्फ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने यानी 2 दरिया छोड़ दिए। यानी ये दिस इज़ द बिगेस्ट उसका जो कह लें कि नेगेटिविटी उस ट्रीटी में एज ए पाकिस्तानी के हवाले से मैं समझता हूँ वो ये थी। बहरहाल अब वो दहाइयों पहले हुई है, एक दोनों कंट्रीज उसको ऑनर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ये नीलम झील बना उसकी मेन बैकग्राउंड यही थी कि इंडिया ने अपर रैपेरियन होने के हवाले से जो वाटर रिजर्वायर जो कि दोनों को म्यूचुअल कॉन्सेंट से बनाना चाहिए उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान में भी हमने नीलम झीलम को शुरू करना पड़ा उस वक़्त। ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट है जो इतनी जल्दी में शुरू किया गया कि PC1 भी प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो इज़ ए हिस्ट्री। सो मैं अर्ज़ करूँ कि इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं, और हमने उसका पहला फ़ैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। और इसमें हमने स्पेशली इस ट्रीटी की तरह जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया, शिमला का भी एक मुआहदा है।
तो हम कई इश्यूज़ के ऊपर बाउंड हैं बायलैटरल, वी कांट गो टू मल्टीलैटरल फोरम। तो उसके भी इसमें ये फैसला नंबर 1 था जी। दूसरा जो इन्होंने अपना फैसला किया वो ये वाघा की अटारी अपना बंद किया। तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाए। दूसरा, इन्होंने जो वीज़े दिए हुए थे, जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, सार्क वीज़ा जिसे कहते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास भी बाय द वे बहुत के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑन द ब्लू पासपोर्ट्स, तो उनको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रम्स के जो वो उनके वीज़े वैलिड रहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली करतारपुर का एक उनका जो मेन वहाँ है जगह, वो मिनिस्टर ये बताएं कि जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आते थे उनका क्या? वो नहीं आ सके। वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड, तो क्योंकि उन्होंने अटारी बंद कर दिया, हमने वाघा, तो दैट स्टैंड्स क्लोज। और वो आगे आएगा जी पॉइंट। तो उसमें ये हमारा फैसला था और इसलिए उनको 48 घंटे दिए गए हैं। अदर दैन सिख पिलग्रिम, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाएँ। तीसरा, इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज़ होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और उनको इन्होंने कहा जी कि ये 1 मई तक निकल जाएं। हमने भी इनके इंडियन डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइज़र्स जो इस्लामाबाद में हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। और 30 अप्रैल, हमने एक दिन पहले 30 अप्रैल तक उनके लिए ये है कि वो यहाँ से निकल जाएं। और इंडिया के जो हाई कमीशन के हवाले से जो माजी के जो हमारे यानी बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं, उन्होंने अनल किया, हमने भी अनल कर दिया। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है। चौथा, इन्होंने हमारा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको 55 से रिड्यूस करके 30 पे ले आए हैं। तो रेसिप्रोकली हमने भी जो कल फैसला कौमी सलामती कमेटी ने किया कि वो भी इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होगी इस्लामाबाद में जो इनका हाई कमिश्नर इंडिया का, और ये भी इफ़ेक्टिव होगा 30 अप्रैल 2025 से। चौथा, जो ये वो चीज़ें हैं जो वर्चुअली रेसिप्रोकल हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमने इन एडिशन की हैं कल। एक ये है कि जितनी ट्रेड विद इंडिया including to and from any third country through Pakistan has been suspended forthwith with immediate effect. और lastly, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है, जिसके ज़रिए तमाम जो कमर्शियल फ्लाइट्स इंडिया की ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस की वो क्रॉस करती थी, और ऑब्वियसली तकरीबन 2 घंटे बचते हैं जब आपने ट्रैवल करना होता है एयर ट्रैवल, तो उसको हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इन तमाम इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है कल से। तो ये स्पेस जो है बंद हो गई है। तो मैं अर्ज़ करूं कि हमने डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल फैसले हो गए हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल है वो हम सब एक पेज पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का कि उन्होंने मिल के हमारे साथ हमारी जो ड्राफ्ट था उसको खुले दिल से, खंदा पेशानी से उस पर हमने म्यूचुअली उसको इम्प्रूव किया, उसको ड्राफ्ट किया जो फॉरेन ऑफिस ने इनिशियल ड्राफ्ट एज पर प्रैक्टिस पेश किया था। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी हैं। 26 कंट्रीज़ को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5s, उनको फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग दी और उनको तमाम ये हालात से आगाह किया। और आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में। तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है और जितने बाकी जो मिशंस कल अवेलेबल नहीं थे उनको आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी देखिए हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और
ये कैटेगोरिक अंडरस्टैंडिंग हमने दी है। कल उसके बाद हमने एक कौमी सलामती कमेटी के डिसीजन के मुताबिक एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और ना सिर्फ ये फैसले शेयर किए बल्कि सेंटीमेंट भी बताए कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। तो बेहतर है कि ये वो गलती ना करें, क्योंकि इस गलती से इस रीजन का जो पीस है और इस रीजन की जो स्टेबिलिटी है, इस रीजन की जो ग्रोथ है, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इस रीजन की जो पावर्टी एलिवेशन के लिए कुछ जो काम हो सकते हैं वो नहीं हो रहे। ऑलरेडी इंडिया इज़ अ बिग कॉज फॉर ऑल दीज इरिटेंट्स। एक सार्क का एक बड़ा अच्छा फोरम बना कई दिहाइयों पहले और उसको नॉन फंक्शनल सिर्फ एक मुल्क की वजह से हुआ। तमाम ममालिक चाहते हैं कि सार्क को आगे लेके जाया जाए, तमाम ममालिक चाहते हैं सार्क मेंबर्स, लेकिन एक मुल्क जो है उसने राइट लेफ्ट सेंटर उसके खिलाफ उसको नहीं चलने देता। हालांकि दुनिया के ब्लॉक्स देख लें, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, EU देख लें, आप SCO देख लें, आप आसियान देख लें, आप जितने ब्लॉक्स देखेंगे जो ब्लॉक्स बनते हैं तो उनकी वो म्यूचुअल बेनिफिट्स है। ये नहीं है किसी एक कंट्री को फ़ायदा हो रहा होता, लेकिन इस खित्ते का जो ब्लॉक है सार्क जिसे कहते हैं वो इन ममालिक को सिर्फ एक हटदर्मी की वजह से इस मुल्क की उसकी वजह से